हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वें देव व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में कृष्ण बाल लीला श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय में किस प्रकार से कृष्ण उस फल वाली का फल लेकर उनको कृपा प्रदान करते हैं और वत्सासुर और बकासुर को वध करते हैं। इस कथा सप्ताह के दूसरे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं मायतु की कृपा से उनके चित्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, और उन सेवा में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भागवत विधि का यह लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री गोनीथाय, इनके परिषद सहित के पाद पद्मों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्थान के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय, करुणामय, पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं, आज के सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम यह एक अमल पुराण है, श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में प्रेम भरा हुआ है, श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम ये परमहंस संहिता है, परमहंस चक्र चूड़ामणि व्यास नंदन व्यास पुत्रो व्यास साखी कौर महापौरुषाय संत शिरोमणि वृक्ष शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम्रन अनशन व्रत परायण राज ऋषि कुरु श्रेष्ठ कौरवाय महापौरुषाय परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं, और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में हम श्रवण करते आ रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है अपने बाल लीलाओं के माध्यम से यशोदा मैया और नंद महाराज को आनंद प्रदान करें। वो भगवान जो कि सभी को बंधन में बांधते हैं, जो अभक्त हैं उनको माया के बंधन में बांधते हैं, और जो भक्त हैं उनको प्रेम के बंधन में बांधते हैं। इस प्रकार के भगवान को माँ यशोदा ने प्रेम भक्ति के माध्यम से उन्हें जो है बांध दिया है, और उनको जो है उनके जो बंधन है उसे जो है नंद महाराज जी खोल रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को
बारंबार मेरा प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिसकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है इन ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे थे, और यहाँ पर ब्रजवासी जो है उनके प्रेम से ललायित होकर इन ब्रजवासियों के हाथों का वो कठपुतली बन गया। गोपियाँ जो है उन्हें पुकारती हैं, बोलो आओ आओ ए कृष्ण, इधर आओ इधर आओ। तो कृष्ण जो है उन गोपियों को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा कृष्ण जो है चल चल कर आते हैं, बोलते हैं चलो हाँ माखन खाना है, तो बोलते हैं हाँ माखन खाना है, माखन खाना है। अगर माखन खाना है तो थोड़ा सा ठुमका लगाओ, ठुमका कर दो, थोड़ा सा नाचो, सर को हिलाओ, हाथ को हिलाओ, कमर को हिलाओ, पाँव को आगे पीछे करो, हाँ दाएं बाएं करो, नाचो। तो वो कृष्ण जो कि जो है दूध के सागर में, क्षीर सागर में निवास करते हैं, उनके जीवन में किसी बात की कमी नहीं, पर गोपियों का जो प्रेम है उस प्रेम से बना हुआ जो मक्खन है, उस मक्खन को पाने के लिए वो तरसने लग जाते हैं। कृष्ण जो है वह केवल और केवल रस राज है। उन्हें केवल भक्ति का रस चाहिए, और उस भक्ति के रस के लिए कृष्ण जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उस प्रकार का भक्ति का रस जिस भक्त में होता है, उससे प्रसन्न करने के लिए, उससे उस संबंध जोड़ने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो कृष्ण जो है अब क्या करते हैं, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, ये सब जो है जिनका नित्य वंदन करते, पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं हाँ निरंतर, वो कृष्ण जो है थोड़ा सा छाछ के लिए, चसिया भर छाछ के लिए थोड़ा सा टुमका लगाते हैं। शेष यानी कि शेषनाग बलराम जी, जो कि अनंत मुखों से, अनंत कालों से, अनंत भगवान के गुणों का वर्णन करते आ रहे हैं, फिर भी एक भी गुण को पूरी तरह से वर्णन करने पर वो अनंत शेष। महेश यानी कि जो कैलाश में तपस्या लगाने वाले जो है शिव जी। गणेश शिव जी के पुत्र, जो कि गण सारे जगत के लोगों के जो देवता हैं, गणेश सबका विघ्न दूर करते हैं। गणेश, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, जो सूर्य है हाँ वो भी जो है उनका गुणगान करते हैं। वो कृष्ण इतने महान है, पर ये जो है गोपियाँ जो कि ब्रज के ग्वालिन है, अनपढ़ है, अबला है, उनके हृदय में केवल एक ही चीज़ है, कृष्ण जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं, और कृष्ण जो है हमेशा खुश रहें। यशोदा के जो बाल गोपाल कृष्ण है, यशोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, जो नंदन जो है वो कृष्ण हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, और उनको देखने के लिए, उनसे संबंध बनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए वो अलग अलग उपाय बनाते हैं। वृंदावन के नंद कुमारा, सबकी आंखों का तारा, कोई कहे उसे नंद का लाला, तो कोई कहे यशोदा दुलाला। तो एक बार गोपियां जो हैं क्या कह रही थी, गोप्यास्तो भी तो अनिर्यत भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धा तद्वासो दारुयंत्रवा। कुछ गोपी जो है कहते हैं, कृष्ण, छोटा सा कृष्ण, हाँ बाल गोपाल अभी 2 साल के हैं, हे कृष्ण तुम्हें ये मिठाई चाहिए, माखन से बना हुआ ये मिठाई? वो बोलते हैं हाँ। तो गोपियां कहते हैं कि आप अभी थोड़ा सा नाच के बताओ।
अगर आप नाचोगे, हाँ, अगर वो नाचोगे है मेरे प्रिय कृष्ण, तो मैं आपको मिठाई दूंगा। इस प्रकार से शब्दों से कहते थे, कभी कभी इशारों से, ताली बजा के, मिठाई चाहिए, नाचो नाचो। तो कृष्ण बहुत समझदार है, समझदार को इशारा काफ़ी है, वो नाचने लग जाता है, ठुमका लगाने लग जाता है। तो ये कृष्ण जो है, जो पूरे दुनिया को नचाते हैं, उनके इशारे, गोपियों के इशारे में वो नाचने लग जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो कृष्ण जो है, कहते कभी कभी गोपियाँ जो है मुस्कुराने लग जाते हैं गोपियों की तरफ और नाचने लग जाते हैं, मानो कि अगर वो नाचेंगे तो उनको मिठाई ज़रूर मिलेगा। और गोपियों के सामने ऐसे नाचते हैं जैसे कि अगर वो ठीक से नहीं नाचा तो मिठाई नहीं मिलेगा। जिसके पास पूरा समुंदर है सागर का, और इतने वैकुंठ में इतने सारे लक्ष्मियाँ जो है, इतने इतने सुंदर सुंदर मिठाई बनते हैं, पर ये गोपियों के हाथ में ये छोटा सा बर्फ़ी है या संदेश है, पेड़ा है या माखन है, उसको देखकर ऐसा नाचते जैसे कि ये माखन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अरे जो भगवान सबको जीवन देते हैं, हम सबके जीवन के स्रोत है, हाँ, नित्य नित्य नाम चेतन चेतन नाम, हाँ, वो सबका जो इच्छा पूरा करते हैं, वो गोपियों का हाथ से मक्खन खाने के लिए इतना नाचते हैं। फिर जैसे कि वो कठपुतली है उनके हाथों का, फिर गोपी कहते कि अभी गाओ गाओ, हाँ, तो फिर वो गाने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि चलो अभी माखन खाओ। तो इस प्रकार से कौन जो है इन ब्रजवासियों का, कौन यशोदा मैया का, कौन ये नंद महाराज का भाग्य का वर्णन कर सकता है। वो ब्रह्मा जी, शिव जी, कोटि कोटि जो देवतागण हैं, जिनको वो अपने बस में रखते हैं, नियंत्रण करते हैं, उनको हुक्म देते हैं, वो स्वामी, वो सृष्टि के नाथ, वो जगन्नाथ जो है, वो है अब गोपियों के दास। इन्हीं बातों को कुछ श्लोकों में बताया जाएगा। बोलते हैं कि आप अगर नाचोगे तो ये मिठाई दिया जाएगा। फिर कृष्ण नाचने लग जाते हैं, जैसे कि एक छोटा सा मनुष्य का बच्चा होता है ना, वो नाचने लग जाता है। और इस प्रकार से गोपियों के प्रेम से वशीभूत होकर कृष्ण जो है अपना शक्ति को छुपा देते हैं और नाचते हैं। बिबारती क्वचिदजनाप्तः पीता कोन्मना पादुकम् बहुशेपं चाकुरुते स्वानां च प्रीतिम् आवह। फिर गोपियाँ और उनका शक्ति को बल देखने के लिए कहते हैं, कभी कभी यशोदा मैया या गोपी कृष्ण को, हे कृष्ण इधर आओ, या चुटकी बजाते हैं, ताली बजाते हैं, आओ इधर। ये छोटा सा, हाँ, जो कागज तो नहीं तो पत्ता है, उसको उठाओ, या ये छोटा सा जो लकड़ी का खिलौना है उसे उठाओ। तो कृष्ण जो है मानो कि गुरु मुख पद्म वाक्य चीते थे करो या के, तो एकदम से जो है ऐसा जाता है जैसे कि अभी ये करना ही है, ये नहीं किया तो ये लोग दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार से वो छोटा सा कृष्ण जो जाता है, और छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जो है, या कड़ाव है, या जो चावल गेहूं को मापने का जो एक लकड़ी का जो एक ग्लास जैसा, बड़ा ग्लास जैसा होता है, उसे उठाने का प्रयास करता है। और ऐसा उठाने का प्रयास करते हैं मानो कि जो भगवान गोवर्धन को बड़े आसानी से उठाते हैं, वो भगवान ऐसे उठाने का प्रयास करते हैं, पर वो उनसे उठता नहीं है, और पीछे पीछे मुड़ के देखते हैं, और गोपियाँ मतलब उठाओ उठाओ, तो डर के मारे और प्रयास करते हैं। और जब उठा कर फिर उठाते हैं, तो अपने जो पेट है, जो कि बहुत ही कोमल है, उसके साथ चिपका के रखते हैं ताकि वो गिरे नहीं। और थोड़ी देर उठाने के बाद फट करके गिर जाते हैं, सारे गोपियाँ हंसने लग जाते हैं। वो कृष्ण
इस प्रकार से सारे ब्रजवासियों को आनंद दे रहे थे। इस दृश्य को देखकर नारद मुनि पागल हो जाते हैं, बोलते हैं कि वो भगवान जो कि पूरे दुनिया को अपने बस में रखते हैं, हाँ, पूरे दुनिया को नचाते हैं और अपने पूरे दुनिया को अपने हाथ में अपने बल से चलाते हैं, वो अब जो है छोटा सा जो है माखन के टुकड़े के लिए नाच रहे हैं, लकड़ी का टुकड़ा उठा रहे हैं, पादुका उठा रहे हैं और गिर रहे हैं। ये देखकर वो कहते हैं अहो भाग्यम, क्या भाग्य है नंद महाराज का, क्या भाग्य है यशोदा महाराज ब्रजवासियों का, उनके अंदर कितना प्रेम होगा, कितना भक्ति होगा, कितना इन्होंने पुण्य किया होगा कि कृष्ण का ये सुंदर बाल लीला का जो है दर्शन कर रहे हैं। वो कृष्ण जिनको प्रसन्न करने के लिए देवी देवता सारे भक्त लोग परिश्रम करते हैं, वो भगवान इन गोपों को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से वो कभी कड़ों को पकड़ के वो वहीं पे खड़े रह जाते हैं, जब मानो कि वो उठाने का पूरा प्रयास कर रहे पर उठ नहीं रहा है। तो इस प्रकार से गोपियाँ भी कृष्ण का बल मापने का प्रयास करती है, अब ये उठाओ तो इससे बारीक चीज़, इससे बारीक चीज़। तो कभी कभी कृष्ण जो है उनका आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हुए नज़दीक जाते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उठा नहीं पा रहे। इस प्रकार से गोपियाँ जो है कृष्ण को जो है परीक्षा लेते हैं और कृष्ण उन गोपियों को आनंद देने के लिए ये सब करते हैं। तो कृष्ण जो है छोटे से हैं, पहलवान जैसे ऐसे करते हैं, हाथ को पटपटाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं कर पाऊँगा, हाँ मैं उठा पाऊँगा। यह है कृष्ण प्रेम, यह है कृष्ण भक्ति, यह है रस, और कृष्ण है रसराज। और इस प्रकार का प्रेम जो है वास्तव में प्रभुपाद जी इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ के माध्यम से, गौड़ीय वैष्णव धारा के माध्यम से, इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमें देना चाहते हैं, और यही प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ भी करना है वो कर लेना चाहिए, जो कुछ भी देना है उसे दे देना चाहिए, जो कुछ भी त्यागना है वो त्याग देना चाहिए, जो कुछ भी पाना है वो पा लेना चाहिए। ये रस जो है वास्तव में यही जीवन है। बाकी भौतिक जगत का जो जीवन है, भौतिक जीवन है, कभी सुख कभी दुख, हाँ, ये वास्तव में जीना नहीं है, वो जीना नहीं है। हाँ, वास्तविक जीवन तो यह है कि कृष्ण के भक्ति में, रस के आनंद में डूबकर जो है हम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापरणम शय्या कैरव चंद्रिका वितरम विद्या वधु जीवनम आनंदम अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वदम। इस प्रकार के आनंद को लूटना यही जो है असली जीवन है। खुशियाँ बढ़ते जाए, उस प्रकार का जीवन जो है वास्तविक जीवन है। और उस प्रकार का जीवन जो है प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, वो वास्तविक जीवन के हम अधिकारी हैं, एक एक जीव उसके अधिकारी हैं। उस प्रकार का प्रेम भगवान देना चाहते हैं, प्रभुपाद जी देना चाहते हैं। उस प्रकार का प्रेम को पाना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और इसी बात को नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर अपने सुंदर भजन में गा के बताते हैं। परम करुणा पाहु दुई जननी ताई गोर चांद, परम करुणा पाहु दुई जननी ताई गोर चांद, सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद खंड, केवल आनंद खंड। भजो भजो रे भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ निश्चय करी। तो हमें चाहिए परम आनंद प्रदान करने के लिए ये दो कृष्ण और बलराम जो है गौर निताय बनकर गौड़ीय वैष्णव धारा में ये परम आनंद प्रदान करना चाहते हैं।
उस परम आनंद को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और प्रेम प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, आसान है। आचार्यगण जो है उसी प्रेम को देने में बहुत विपुल है। इसी बात को जो है इसी बात को है सर्व गोस्वामी में गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है बहुत सुंदर गाते हैं और कहते हैं, श्रीनिवास आचार्य जो है सर्व गोस्वामी अष्टकम में इस बात को गाते हुए कहते हैं, वो तीसरे जो पंक्ति है उसमें कहते हैं कि किस प्रकार से बड़ा ये जो है नाना शास्त्र विचारने की निपुण सद्धर्म संस्थापक। इसके बाद का जो पंक्ति है उसमें बड़ा सुंदर है, श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धा समृद्धि आन्वितो प्रेम उन्मादव सदशेष कैवल्य। कहते हैं कि श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धा समृद्धि आन्वितो प्रेम उन्मादव सदशेष दशयो आनंदाम अम्बुदिवर्धने कनिपुनो कैवल्य निस्तारको। आनंदम अम्बुदि वर्धनम के निपुनो, ये आनंद के अम्बुदि को वर्धन करने में निपुण है आचार्यगण। वंदे रूप सनातन रगयुगो श्री जीव गोपाल को, श्री जीव गोपाल को। ये आनंद का अम्बुदि का जो भक्ति रस अमृतस्वरूप का आनंद को वर्धन करने में निपुण है कौन? आचार्यगण, सर्व गोस्वामीगण और उनके इस गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले अन्य आचार्यगण गुरु जो है इसे वर्धन करने में बहुत बहुत निपुण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये सब जो है भक्ति के जो आनंद है उसे वर्धन करने में बहुत निपुण है, एक्सपर्ट है। वो भक्ति का आनंद क्या है, उसी बात को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है अपने गुरु अष्टक के छठे जो है पंक्ति में कहते हैं। वो इस प्रकार से सुंदर बात कहते हैं कि निकुंज यूनो रति के लिए सीधे या यली व्यक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षाति वल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दं। निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध या यलिरपेक्षणीया तत्रादि दक्षा, विपुल दक्षा है इसमें ये देने के लिए। हमको इतना कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं कि इस संसार में जो है नफरत ही नफरत बढ़ रहा है, उस नफरत की दुनिया को त्याग कर हमें प्रेम के इस दुनिया में लाना चाहते हैं। वह इसमें बहुत ही निपुण है। भौतिक जगत में होते हुए भी हम सबको इतना प्रेम देना चाहते कि हम भौतिक जगत में होते हुए भी भौतिक जगत से बाहर है। शरीर भौतिक जगत में रहेगा पर मन हमारा आध्यात्मिक जगत में रहेगा। ऐसा जो है प्रेम हमें देना चाहते हैं, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु का जो है अमृत देना चाहते हैं। इसे पाने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद अपने पद्यावली में एक सुंदर बात कहते हैं और कहते हैं
कि लिखते हैं और कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भावितमति क्रियता में भी कुतो भी लभ्यते तत्र लौल्यम एकमात्र मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते लौल्यम। कृष्ण भक्ति जो है रस भावितमति, कृष्ण भक्ति जो है रस से भरा हुआ, रस यानी कि जब संबंध जो बनता है, जैसे प्रेमी का प्रेमिका के साथ संबंध बनता है, जैसे पति का पत्नी के साथ संबंध बनता है, जैसे दोस्त का दोस्त के साथ संबंध बनता है, जैसे मालिक के नौकर के साथ संबंध बनता है, जैसे माता पिता के बच्चे के साथ संबंध बनता है। ये संबंध में जब आनंद होता है तो ये संबंध बना रहता है। हाँ, उसमें एक सुख रहता है। वो सुख जो है वास्तव में वो सुख पाने के लिए हम सब जी रहे हैं। कोई अकेला रह नहीं सकता है। हम सब जो है उस प्रकार का सुख, और वो सुख जो है कृष्ण से जब मिलता है, कृष्ण से ही मिलेगा। और जब कृष्ण से हमारा संबंध बन जाता है, हाँ, प्रेमी के रूप में या दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, या वात्सल्य माता पिता के रूप में, या दास्य रस में मिल जाता है, तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, उसको रस कहते हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता में कुतो भी लभ्यते। वो अगर मिलता है तो करते रस को प्राप्त करने में क्रियता में भी, उसको पाने के लिए कुछ भी कीजिए, कहीं पे भी जाइए, कुछ भी उसका रकम दीजिए, पर उसे पाइए, चाहिए चाहिए चाहिए। इसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ। जैसे ऑक्सीजन चाहिए 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 तो तड़प हो जाता है, तड़प हो जाता है। इतने दिन से पानी नहीं पिया, पानी चाहिए चाहिए चाहिए, उस प्रकार का तड़प होना चाहिए। उसको लौल्यम कहते हैं। वो तड़प बहुत जरूरी है, वो तड़प बहुत जरूरी है, वो लौल्यम जरूरी है। जन्म कोटि सुकृति ना लभ्यते। ये जरूरी नहीं है कि हम भक्ति करें पर मन में उस प्रकार का तड़प नहीं रहेगा, वो खोखला होगा। जैसे कोई पिस्तौल दिखाता है, मैं तुम्हें गोली से मारूंगा, और गोली वो पिस्तौल का जो है ट्रिगर को दबाता है, उसको दबाता है, फट करके आवाज़ आता है, पर गोली निकलता नहीं है। इसी प्रकार से अगर वो तड़प नहीं रहेगा तो ऐसा होगा कि बंदूक हम मारे हैं पर उसमें गोली नहीं है। अगर वो तड़प नहीं रहेगा, वो कैप्सूल जैसा होगा। कैप्सूल रहेगा पर अंदर दवाई नहीं होगा, काम नहीं करेगा। अगर वो तड़प नहीं होगा, वो इस प्रकार से आप लोग ने खाया होगा, एक मिठाई होता है, बच्चे लोग बचपन में हमने बहुत खाया, आजकल भी मिलता है, उसको कैंडी शुगर कैंडी बोलते हैं। वो इतना बड़ा होता है, हाँ, गुलाबी रंग का, ऐसा कापूस जैसा होता है, वो ऐसे 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 करके बड़ा होता है, और उसे खाएंगे तो कभी पेट भरता नहीं है। पर उसी प्रकार से हम अगर जपा कर रहे हैं, हाँ, भागवत सुन रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, और वो तड़प अगर नहीं रहेगा, वो लोलियम अगर नहीं रहेगा, तो वो कैप्सूल जिसके अंदर दवाई नहीं, वो बंदूक जिसे दबाने से आवाज़ आता है पर गोली नहीं निकलता है, या वो जो है कापूस जैसा शुगर कैंडी खाते हैं पर पेट नहीं भरता है, ऐसा होगा। तो हमें चाहिए, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में प्रभुपाद जी ये दे रहे हैं और बहुत लोग ले रहे हैं, हमें भी चाहिए उसे लेने। हम अगर हम सुबह 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक प्रभुपाद जी के लिए बड़े तड़प के साथ जप करेंगे, रो रो के हम, और प्रभुपाद जी का गुणगान करके या हरिनाम का गुणगान करके, उस भाव के साथ, उस तड़प के साथ अगर हम जप करेंगे तो ये संभव है, और तड़प संभव है। दर्शनार्थी में भगवान का दर्शन करके तड़प आना चाहिए, ये हृदय में भाव आना चाहिए, भगवान आप इतने महान हो, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना निकृष्ट हूँ, मैं कितना तुच्छ हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने कितने जन्मों से आपसे विरोध किया, फिर भी आप इतने दयालु है कि आप आ रहे हो। प्रभुपाद जी की गुरु वंदना में प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण श्री गुरु करुणा सिंधु केवल भक्ति, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदम मोहे सावधान माते, यार प्रसादे भय
ये भव तरिहा जाए, कृष्ण प्राप्ति हो ते। आपकी कृपा से कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। आपकी कृपा से हम भवसागर को पार कर रहे हैं, नहीं तो आज मैं कहाँ पे पड़ा होता था। ये तड़प होना चाहिए मुझे पर, और थोड़ा कृपा कीजिए, और थोड़ा कृपा कीजिए, यहाँ तक तो लाए हो, और थोड़ा धक्का दीजिए, और थोड़ा कृपा कीजिए, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, वो प्रेम चाहिए। इस प्रकार का तड़प होना चाहिए, वो कृष्ण भगवान देंगे। एक बार प्रभुपाद जी लंदन में चल रहे थे और एक बगीचे में आए। उस बगीचे में छोटा सा एक जलाशय था, उस जलाशय में बहुत सारे बतख थे। प्रभुपाद जी के हाथ में थोड़ा सा बिस्कुट था, तो प्रभुपाद जी ने सोचा, मूंगफली या कुछ तो था, तो प्रभुपाद जी ने सोचा किस बतख को फेंकूं। तो सारे बतख देखा कि कुछ फेंक रहे थे, क्वां 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 करके आवाज़ करने लगा, और जो सबसे ज़्यादा क्वां क्वां किया, प्रभुपाद जी ने उसको फेंका। भगवान देना चाहते हैं और देंगे, जरूर देंगे। भगवान की तरफ से, भगवान की ओर से कमी नहीं है। भगवान अनंत है, वो अनंत कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, पर जो जितना तड़प दिखाएगा उसको सबसे ज़्यादा और जल्दी मिलेगा, सबको मिलेगा। पर बात यह है कि अगर वो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, यहाँ पे संसार का आग जो है हमको तड़पाएगा। उससे अच्छा हम तड़पें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। संसार दावा अनलिल लोक त्राणाय करुणा घन घन आपा। हमें तड़पना है, पर वो संसार के आग में नहीं तड़पना है, हमें तड़पना है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये तड़प सकारात्मक तड़प है, और वो तड़प जो है नकारात्मक, वो अच्छा नहीं है। हमें तड़पना है, वो वॉल्यूम लाना चाहिए, वो तड़प होना चाहिए। 4 घंटे 48 मिनट उस प्रकार का तड़प होना चाहिए। ये 4 घंटे 48 मिनट अगर हम प्रभुपाद जी को देंगे और तड़पेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। प्रभुपाद जी हमें कृष्ण प्रेम देंगे, संसार के दुख से निकाल देंगे, हमारा वो दिन अच्छा जाएगा। फिर अगले दिन भी उस प्रकार से 4 घंटे 48 मिनट वो तड़प दिखाना चाहिए, वो तड़प होना चाहिए। हाँ, भक्तों को देख के प्रसन्न होना चाहिए। इनकी कृपा से मैं आज भक्ति कर रहा हूँ, ये देखिए किस प्रकार से भक्ति कर रहा है। भक्तों के अंदर अच्छे गुणों को देखकर उनका स्मरण करते हुए उनको आदर देना चाहिए। इस प्रकार से भक्तों के बीच में प्रेम रखना है, वो तड़प होना चाहिए। मैं कितने निकृष्ट हूँ, नगण्य हूँ, पर प्रभुपाद जी कितने दयामय है, करुणा के सिंधु। मुझे अर्च विग्रह का दर्शन करा रहे हैं, मुझे भक्तों का संग दे रहे हैं, मुझे ग्रंथ दे रहे हैं, हरि नाम दे रहे हैं, महाप्रसाद दे रहे हैं, चरणामृत दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं। मैं नालायक हूँ, पर भगवान जो है मुझे, प्रभुपाद जी जो है मुझे लायक बना रहे हैं। इसलिए वो तड़प होना चाहिए, है ना, तड़प होना चाहिए। हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, प्रभुपाद जी आपने कृष्ण प्रेम चाहिए, इस प्रकार से तड़प होना चाहिए, है ना। यही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। यही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम प्रभुपाद जी के आश्रम में आए, यही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम इस्कॉन में आए। और कुछ हमें पाना नहीं है। इसी को कहते हैं ना धनम ना जन्म ना, ये सब माया दिखाएगी। धन चाहिए नहीं चाहिए, जन्म चाहिए नहीं चाहिए, सुंदर चाहिए नहीं चाहिए, कविता चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी बोलना चाहिए। हाँ, और मन में भी ये विचार होना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, कब इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। गौरांग बोलीते हमें पुलकर, गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीर। कब मेरे शरीर में गौरांग बोलने से जो है मेरे रोंगटे खड़े होंगे, आंखों से आंसू में। हरि हरि बोलीते नयन बगे मीरा, और कब निताई चांदेर करुणा बे, संसार वासना मोरा कब तुझ। आप प्रभुपाद जी ग्रंथों में लिखते हैं संसार की वासना तुच्छ है, निकृष्ट है, नगण्य है। आप कहते हो कि गौरांग बोलने से रोंगटे खड़े होना चाहिए, हरि हरि बोलने से आंखों से आंसू, पर ये कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। मैं
माया से हटना चाहता हूँ, माया मेरा पीछा कर रहा है, मैं भी माया से हट नहीं पा रहा हूँ, पर आप मुझे माया से बचा सकते हैं। माया आपका शक्ति है। दैवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया माम वे प्रपंच माया में तंत्र। मैं नगण्य हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ, अबला हूँ, मेरे पास ना तो शक्ति है ना तो बुद्धि है। आप कृपा करो गुरुदेव, कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपे का अति है ना। ये तड़प होना चाहिए। कृष्ण प्रेम देने के लिए गौरनीताएं आए हैं, परम करुणा पाए दुई जन निताई गौरा चाले। और इस कृष्ण प्रेम को वर्धन करने में इस षड गोस्वामी गण आचार्य गण निपुण है। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य निपुण है। कैवल्य निस्तारक, कैवल्य निस्तारक, ये जो भक्ति का रसामृत सिंधु जो है उसका वर्धन करने में ये निपुण है। कौन है? 6 गोस्वामी। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धा संवृत्तियान्वितो आनंदाम अम्बुदिवर्धने क निपुणो, आनंद अम्बुदिवर्धने क निपुणो। अम्बुदि का अर्थ होता है वो सागर को वर्धन करने में निपुण है। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य निपुण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़े बड़े मठ बनाए और प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े आश्रम बनाए, मंदिर बनाए, कॉन्ग्रीगेशन बनाए और उनको केवल इस भक्ति रसामृत सिंधु देने में बड़े निपुण एक्सपर्ट है। इतने कठिन चीज़ को आसान करके दे दिया। नाचो गाओ, आपको नाचना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, गाओ, कृष्ण के नाम पे गाओ, कृष्ण के नाम पे नाचो, कृष्ण के नाम पे प्रसाद लो और भक्त बनते जाओ। प्रभुपाद जी ने किया, चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग और पूरी दुनिया को भक्त बना दिया। निपुण है, एक्सपर्ट है कृष्ण प्रेम देने में। हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, रूसियों को ऋषि बना दिया, मुनियों को चीनियों को मुनि बना दिए और जापानीज को जपा में लगा दिया, तुर्कियों को सुखी बना दिया। सबके लिए है ये, अफ्रीकन्स के लिए, यूरोपियंस के लिए, जीव मात्र के लिए। अब भगवान देना चाहते हैं, आचार्यगण उसे और आसान करके दे रहे हैं। हमारी ओर से थोड़ा सा अगर तड़प होगा, तड़प होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। चाहे हम दुनिया के सबसे नगण्य, तुच्छ, निकृष्ट, पापी, अपराधी क्यों ना हो, पर अभी से वो तड़प होना चाहिए। नहीं, मैं माया को सेवा नहीं करूँगा। भगवान, माया मेरे से सेवा ले रही है, भगवान मैं भी माया का सेवा करना चाहता हूँ, पर मैं इतना नालायक हूँ, पतित हूँ। भगवान, मेरा ये इच्छा है कि मैं आपका सेवा करूँ। माया मुझे बहुत तड़पा रही है, माया से मैं अलग नहीं हो पा रहा हूँ, पर आप जो है मुझे अलग करा सकते हो। करो भगवान, करो, कृपा करो, कृपा करो। ऐसा तड़प होना चाहिए। वो तड़प बहुत जरूरी है। जपा करते वक्त वो तड़प होना चाहिए, कीर्तन करते वक्त वो तड़प होना चाहिए, और जो है नृत्य करते वक्त वो तड़प होना चाहिए। हाँ, वो तड़प, भागवत सुनते वक्त तड़प होना चाहिए, प्रसाद पाते वक्त तड़प होना चाहिए। मैं इतना पापी, निकृष्ट, नगण्य, तुच्छ हूँ, फिर भी भगवान ने अपना प्रसाद दिया। वो प्रसाद जो कि ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को भी दुर्लभ है, वो प्रसाद जो कि कभी सतयुग में किसी को मिलता नहीं था, वो मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। इस प्रकार से भाव होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। भगवान को, हम चैतन्य महाप्रभु को, आचार्यों को, प्रभुपाद जी को, गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदक्षिण गुरु को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने हमें जीवन में पहली बार बताया कि ये जाओ, ये कृष्ण का मंदिर है। उनको जो है स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से एक तरफ तड़प होना चाहिए और दूसरी तरफ आदर और सम्मान और एप्रिसिएशन होना चाहिए। हरि नाम का गुणगान होना चाहिए और ये भाव होना चाहिए, मैं नालायक हूँ, पर भगवान आप मुझे लायक बनाओ।
उस प्रकार का इच्छा होना चाहिए कि कृष्ण प्रेम मुझे चाहिए, पर मैं नालायक हूँ ये भी जानना चाहिए। पर उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम अयोग्य हैं, पर उस प्रकार का अगर प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना एक माध्यम है अयोग्य व्यक्ति को वो ऊंचे प्रकार का भक्ति का रस, ऊंचे प्रकार का भक्ति का रस को प्राप्त करने में योग्य बना देता है। वो प्रार्थना होना चाहिए, एक होना चाहिए तीव्र इच्छा, और वो तीव्र इच्छा पाने के लिए हम अयोग्य हैं या उसमें बहुत रुकावट है, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए, इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और वो प्रार्थना को सुनकर भगवान जो है, यही तो नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, लोचन दास ठाकुर अपने प्रार्थना में करते हैं, मैं अयोग्य हूँ पर वो योग्य, वो जो उत्कृष्ट कृष्ण प्रेम जो है मुझे चाहिए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। इच्छा है पर योग्यता नहीं है, इच्छा है पर रुकावट बहुत है, इच्छा है पर वो मिल नहीं रहा है, पर वो प्रार्थना करने से भगवान जो है जान लेते हैं। वो तड़प होना चाहिए उस प्रार्थना में, उस प्रकार का तड़प बहुत जरूरी है, तब जाके बंदूक में वो गोली रहेगा जो चलने से जो है अपना काम करेगा। वो कैप्सूल में दवाई होगा जो काम करेगा, वो जो है गोला है खाने से पेट भर जाएगा। तड़प होना चाहिए, लौल्यम होना चाहिए, मुझे चाहिए कृष्ण का संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। इसलिए दर्शायं स्तविदं लोका आत्मनो भृत्यवास्यता व्रजस्यो वाहवै हर्षं भगवान बाल चेतसा। जितने भी शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं इस दुनिया में, भगवान के इन लीलाओं को जानते हैं, किस प्रकार से भगवान उन ब्रजवासी भक्तों के प्रेम में के अधीन हो चुके हैं, उन गोपियों के दास बन गए हैं, उन गोपों के दास बन गए हैं, वो ब्रजवासियों के दास बन गए हैं। और इस प्रकार से भगवान जो है पूरे जगत को बता रहे हैं, ये कृष्ण प्रेम में वो शक्ति है, कृष्ण भक्ति में वो शक्ति है जिससे कि वो मुझे भी वश में कर सकते हैं। और वो कृष्ण प्रेम में इतना शक्ति है कि ब्रजवासी के अंदर वो कृष्ण प्रेम है। उस कृष्ण प्रेम के माध्यम से जो है मैं जो है ब्रजवासियों को सुख देने के लिए नाचता हूँ, तो कभी गाता हूँ, तो कभी ठुमका लगाता हूँ, तो कभी उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। पूरे जगत को बता रहे हैं वो कृष्ण प्रेम ही कोई पाने के लिए मैं वृंदावन को कभी छोड़ता नहीं। वृंदावन परिताजम पदम एकम न गच्छति। वृंदावन में इतना प्रेम है कि कृष्ण, तो कृष्ण केवल अपने माता पिता के लिए नहीं, यति पूरे ब्रजवासियों को अपने बाल लीला का आनंद दे रहे थे। कृष्ण अपने आप को जो बस में, अपने आप को उनके बस में दे देते हैं। और इस प्रकार के पूरे जगत को ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने भक्त हैं उनको बता रहे हैं, यह है ब्रजवासी का ब्रज प्रेम, गौर प्रेम। इस प्रेम जो है मुझे वशीभूत कर लेता है। यह है भक्ति का शक्ति, पूरे जगत को बताना चाहते हैं। और वो कृष्ण प्रेम प्रभुपाद जी दे रहे हैं हमें अपने जीवन का 4 घंटा 48 मिनट देना। 4:30 बजे से हमें रोना है, तड़पना है, जपा में वो तड़प दिखाना चाहिए, वो भागवत में वो तड़प दिखाना चाहिए। ऐसे तड़पना चाहिए जैसे कि बिन जल मीन तड़पती है। जिस प्रकार से चातक का जो पक्षी है, जो वो आकाश से रहने वाला जो धूल पानी है उसे लेने के लिए तरसते है, उस प्रकार से तड़पना चाहिए। जैसे चकोर है, चांद को देखते रहते, चांद को एकटक होकर, उस प्रकार से जो है तड़प दिखाना चाहिए। किर्णि भो फलम यं नीति
श्रुत्वा सत्वरम् अच्युतम् फलार्ति धन्यमादाय यायो सर्वफलप्रदा। ब्रज के केवल गोप गोपियों को नहीं, ब्रज के एक एक कीड़े मकड़ों को भी आनंद देना चाहते हैं। इसमें से एक फल वाली है जो कि बहुत ही निम्न ब्रज के जाति से है। वो चिल्लाने लगी, फल ले लो भाई, फल ले लो, अगर किसी को फल चाहिए तो आओ और ले आओ। तो ये रोज होता था और कृष्ण देखता था कि यशोदा मैया, रोहिणी माता जो है कुछ चावल लेकर जाती थी और देते थे। और आज रोहिणी माता और यशोदा मैया कहीं बाहर गए तो कृष्ण बहुत आनंदित हो गए। ये जो है ब्रज की जो नगण्य तुच्छ पुलिंद हैं, हाँ, जो लोग बहुत ही नीचे जाति के हैं, ऐसे ब्रजवासियों को भी कृष्ण आनंद देना चाहते हैं। वो अच्युत जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं, महान हैं, उनके प्रेम से वशीभूत होकर उस फल वाली के पास जाती है फल लेने के लिए, और हाथ में जो है चावल लेकर जाते हैं। और वहाँ तक पहुँचते हैं तो दोनों हाथ भर के चावल था वो गिर जाता है और थोड़े 2-3 दाने होते हैं। फल विक्राणी तस्य अच्युत दानया कराद्वयम् फलेर आपुर्यादरत्ने फलाबादम् आपुरी च। कृष्ण वो फल वाले के पास एकदम दौड़ते दौड़ते गया, कहीं वो फल वाली आगे ना चली जाए, रोको, हम बोल नहीं पा रहे थे। और इस प्रकार से उनके हाथों में से सारा जो है कण गिर रहा था, दाने गिर रहे थे। फिर भी वो फल वाली जो है कृष्ण के इस सुंदरता को देखकर, कृष्ण के इस प्रयास को देखकर, कृष्ण के इस भाव को देखकर वो अपने कृष्ण के सामने पूरे फल का कटोरी रख दिया। और कृष्ण ने उस फल की कटोरी में से सारा फल थोड़ा उन्होंने जितने भी हाथ में जो दाने थे उसको दे दिया। 4-5 दाने उस फल वाली के हाथ में लगा। वो एकदम निम्न जाति के, वो गोपी भी नहीं है, गोप भी नहीं है, फिर भी ब्रजवासी होने के कारण भगवान बता रहे हैं पूरी दुनिया को, अगर कोई ब्रजवासी होगा, हाँ, उनके अंदर जो कृष्ण प्रेम है, वो प्रेम है, उस प्रेम के मैं भिखारी हूँ, भक्ति चाहिए, मुझे फल दीजिए, मुझे फल दीजिए, ऐसे बोलने लगे। और वो फल वाली को एक मुट्ठी भी जो है दाना नहीं मिला, क्योंकि सारा दाना कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते जब आया तो गिरा दिया। और वो पुलित फल वाली ने इतने भाव विभोर हो गई कृष्ण के स्नेह में और प्रेम से देखने लगी, और उनके हाथ में फल देते गए। कृष्ण बोला और दो और दो और दो, इसे करते सारा फल, टोकरी में जो फल था उसे कृष्ण जैसे तैसे भी लेकर भाग गया। हाँ, जैसे कि वो फल वाली बोलेगा, अरे मुझे फल वापस दो। इस प्रकार से लालची कृष्ण जो है सारा फल को किसी न किसी तरह से झकट लिया। तो कृष्ण के इस इच्छा को देखकर कृष्ण का जो ऐश्वर्य शक्ति है, हाँ, वो उन्होंने सोचा कि इस लीला को और मधुर करने के लिए कृष्ण के हाथ में बल दिया और सारी चीज़ को पकड़ लिया। पर वो पुलिंद फल वाली, नीच जात की फल वाली जो है, इतने खुश हो गई, उन्होंने सब दे दिया और वो लेकर गया। और फल वाली ये फल तो खाली कर दिया, पीछे मुड़ के देखा वो चिल्लाएगी तो नहीं, तो वो बहुत खुश हो गई कि कृष्ण को मैंने ये सब दे दिया। और ये सब फल बेचकर उनको 2-3 दाने खाली हाथ में लगे। अब पूरा दिन यही खाना पड़ेगा उसको, पर इस बात की उनको जो है
इस बात का उनको जो है दुख नहीं था, पर कृष्ण को मिल गया ना, जी भर गया उनका। अब चाहे एक दिन भूखा रहना पड़े परिवार या 2 दिन चलेगा, तो कृष्ण को मिल गया। कृष्ण खुश है ना, तो हम भी खुश हैं। ये भाव को देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये फल बेचकर टोकरी भर के अनाज मिलेगा तो उनका जो है परिवार जो है खाएगा, पर आज 2 दाना ही मिला है। पर हंस के मुस्कुराते हुए कृष्ण खुश है ना, चलो मैं चलती हूँ। लेके गया तो टोकरी इतना भारी हो गया, वो गिरने वाली थी। फिर देखा उस टोकरी में रत्न ही रत्न मिला। उनकी आंखों में इतना आंसू आया। इसके बाद वो टोकरी फल वाली जो है इतना आनंद में हो गया, केवल कृष्ण कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो बोलते बोलते चले गए और फल बेचना भूल गए। केवल कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी से जो भक्त लोग मिले थे, वो इतने कृष्ण प्रेमी हो गए कि वो सब कुछ त्याग करके, दुनिया का सब कुछ त्याग करके इतना कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, पूरे जगत में बोल रहे हैं कि कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो। यह है कृष्ण भक्ति। इस प्रकार से भगवान थोड़ा सा लेते हैं और बहुत देते हैं, और जो थोड़ा मिला है उसको ही बहुत मानते हैं। और भगवान जो बहुत देते हैं वो समझते हैं कि इसको मैंने बहुत कम दिया। यह है भगवान का स्वभाव। दुनिया वाले दुनिया में ठीक इसके विपरीत कार्य करते हैं। वो बहुत लेते हैं, लेने के बाद भी कहते हैं आपने क्या दिया मुझे, और बहुत कम देते हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत दिया है ना। यह है भगवान और यह है दुनिया, नफरत से भरा हुआ दुनिया और कृष्ण प्रेम से भरा हुआ। सरेतिरागतं कृष्णं भग अर्जुनं अतावायत रामं च रोहिणी देवी क्रीडान्तं बालके वृषं। खेलने में इतने मग्न हो गए कृष्ण। ये दूसरा लीला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए भगवान कितना, ये फलवाली का जो उदाहरण लेके बहुत प्रेरणा मिलता है कि हम थोड़ा सा दें कृष्ण को तो भगवान बहुत देते हैं। तो ये सच है, कृष्ण बहुत देना चाहते हैं, बहुत देना चाहते हैं। तो एक बार कृष्ण बलराम सब खेल रहे थे, यमला अर्जुन का ये को जड़ से उखाड़ने के बाद, नलकुबेर मणिग्रह का उद्धार के बाद कृष्ण बलराम खेल रहे थे नदी के तट पर, यमुना के तट पर। और खेल में इतना खुशी हो गई उनको, इतना आनंद आ रहा था। रोहिणी माता बुला रही, अरे सुबह का दोपहर हो गया, खाना खाओ खाना खाओ। तो रोहिणी माता पुकारने लगी, पर रोहिणी माता के पुकार से ये लोग आ नहीं रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज एक कथा बता रहे हैं कि किस प्रकार से यशोदा मैया का प्रेम ज़्यादा है रोहिणी से, ये बताने के लिए कृष्ण बलराम जो है अभी खेल रहे हैं, उनको इतना आनंद आ रहा था, उनको डिस्टर्ब हो रहा था, ये बीच में क्यों पुकारती क्यों है। तो रोहिणी माता पुकारने से नहीं आए कृष्ण बलराम, उनको बहुत डिस्टर्ब हुआ था। वो लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, खेल रहे थे, चोर पुलिस पकड़ रहे थे, इतना सुख मिल रहा था खेलने में। तो यशोदा जो है ने भेजा था, जाओ जाओ बुलाओ, पर रोहिणी के कहने से वे लोग आए नहीं, रोहिणी माता के कहने से आए नहीं। नोपेयातां यदाहूतो क्रीडा संगेन पुत्र को यशोदां प्रेष्यामासा रोहिणी पुत्र वत्सल। क्योंकि साक्य रस में इतना आनंद हो रहा था अभी कि कृष्ण बलराम खेल में मग्न हो गए, सुन रहे थे पर आ नहीं रहे थे। तो रोहिणी माता जो क्या करती है, बोलते कि यशोदा से आप जाओ, नहीं तो ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे। अब यशोदा मैया कृष्ण बलराम को बुलाने लग देते हैं।
तो इस प्रकार से ये लीला में सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि यशोदा मैया में वो तड़प, वो प्रेम ज़्यादा है, और जिस तड़प और प्रेम को देखकर कृष्ण बलराम वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि रोहिणी माता के अंदर प्रेम नहीं है, वो भी बहुत ऊंचे कोटि की भक्ति। नहीं तो बलराम जी उनके पुत्र, हाँ, भगवान के वो कैसे माँ बन सकती हैं। अब यशोदा मैया पुकारने लगी, क्रीडान्तं सासुतं बाले अतिवेलं सह ग्रजअम् यशोदया जो आवती कृष्णं पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। कृष्ण प्रेम में से लालायित होकर अब मेरा बेटा नहीं खाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, कृष्ण बलराम आ जाओ आ जाओ, इस प्रकार से पुकारने लगी। सुबह के खाया हुआ है, अब देरी होने लगी, दोपहर हो गई, दोपहर का खाना ले लो, फिर जाओ खेलो। इस प्रकार से प्रेम से जब पुकार रही थी, भाव से जब पुकार रही थी, हाँ, कृष्ण और उनके जो अग्रज हैं, हाँ, बड़े भाई हैं बलराम को बार बार अजो अवहती बार बार पुकार रही थी, आओ आओ, खाओ खाओ। तो ये लोग इतने डिस्टर्ब हो रहे थे, फिर भी सोचा माँ बहुत देर से पुकार रही, पर वो उनके नज़दीक नहीं जा रही थी। यशोदा मैया दूर से पुकार रही थी, क्योंकि उनको मालूम नज़दीक आएंगे तो वो लोग डर के मारे बहुत दूर भाग जाएंगे, इसलिए दूर से पुकार रही थी। पर उनकी पुकार में वो क्रंदन था, वो तड़प था। वास्तव में वो तड़प ही जो है सार है जीवन का। जीना तो जीने के लिए सब लोग जी रहे हैं और जीते रहेंगे। आत्मा अमर है, शरीर लेते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा, पर वो जीना क्या जिसमें भगवान के लिए तड़प नहीं, भगवान के भक्ति के लिए तड़प नहीं है, भक्त बनने के लिए तड़प नहीं, कृष्ण प्रेम पाने के लिए तड़प नहीं। वो तड़प होना चाहिए, वो तड़प बहुत जरूरी है। जीने के लिए तो पेड़ भी जी रहे हैं 1000 साल 5000 साल तक जी रहे हैं। हवा अंदर बाहर लेने के लिए तो गुब्बारा भी हवा अंदर बाहर ले लेता है। अरे बच्चे पैदा करना तो सुअर ढुकर भी कर लेता है। अरे खाना खाना है तो हाथी भी खा लेता है। पर ये जीना नहीं है, वो तो चलता रहेगा। आत्मा अमर है, शरीर मिलता रहेगा, पर वो तड़प जब होगा तो जीना होगा, वो असली जीवन होगा। असली जीवन तो है आनंदम अम्बुद्धि वर्धनम, जिसमें सुख बढ़ता रहेगा, सुख बढ़ता रहेगा, सुख बढ़ता रहेगा। वो जीना है। और उस प्रकार का सुख देने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए गौर निताय है। परम करुणा पाऊ दुई जन निताय गौरा चांद है, केवल आनंद खंड। और उस आनंद को वर्धन करने के लिए आचार्य गण है। आनंदम अम्बुद्धि वर्धनम, हाँ, है ना। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो कैवल्य निस्तार को, आनंदाम अम्बुद्धि वर्धने निपुणो कैवल्य निस्तार को। तो आनंद अम्बुद्धि का वर्धन करने में बहुत निपुण है, एक्सपर्ट है। कौन? प्रभुपाद जी जैसे आचार्य। चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग करके पूरा दुनिया को वश में ले लिया। हमें चाहिए प्रभुपाद जी की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तड़पें, और ऐसे करते करते हाँ, हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। प्रभुपाद जी के लिए हम दिन के 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक दे देंगे। बाकी दिन जो है प्रभुपाद जी हमें संभालेंगे। वो तड़प होना चाहिए, प्रभुपाद जी हमें कृष्ण प्रेम दीजिए, सेवा दीजिए, भक्ति दीजिए। इस प्रकार से वो तड़प होना चाहिए। ये तड़प ही सार है हमारे जीवन का। नहीं तो जीने के लिए तो जीते रहेंगे, वो तड़प ही सार है, वो गोली है, असली गोली, वो दवाई है, यही खाना आहार है हमारा। वो तड़प होना चाहिए, है ना। तो ये कृष्ण प्रेम जो है भक्तों के अंदर, ब्रजवासियों के अंदर, इन लीलाओं के माध्यम से कृष्ण पूरे जगत को बता रहे हैं। ये कृष्ण प्रेम जो है मुझे वश में कर लेता है, मैं इनका दास बन जाता हूँ।
और ये ब्रजवासियों से यही शिक्षा लेने के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज कथा कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी को। व्यासदेव मुनि ये कथा दे रहे हैं हमें। वो तड़प पाने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। ब्रजवासियों के अंदर जो हृदय में जो प्रेम है, वो प्रेम लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और यही प्रेम पाने के लिए हमें ये शरीर दिया है। ये आंदोलन है। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य इस आंदोलन में आ रहे हैं कृष्ण प्रेम देने के लिए। नहीं तो हम यहाँ बैठकर क्यों आए हैं? और कुछ पाने के लिए ना धनम ना जन्म ना सुन चाहिए। तो इसके लिए तड़प थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, इच्छा को तीव्र करना पड़ेगा। और उस इच्छा को पाने के लिए प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना में वो तड़प होना चाहिए, वो शिक्षा में तड़प होनी चाहिए। बाकी भगवान जो है, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बिस्कुट फेंका वो बदक के मुंह में, तो भगवान कृष्ण प्रेम देंगे, राधा रानी कृष्ण प्रेम देंगे। देने के लिए ही तो बैठे हैं, पर वो तड़प दिखाना चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भावितमति क्रियता में कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकमात्र मूल्यम जीवन कोटि सुखी। लौल्यम और तड़प होना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। वो तड़प होना चाहिए। प्रभुपाद जी ग्रंथ में पढ़ना चाहता हूँ, हरि नाम का जाप में करना चाहता हूँ, मैं अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ, मैं भक्तों के संग में अच्छा सेवा करना चाहता हूँ, अर्च विग्रह का सेवा करना चाहता हूँ। मैं धाम मैं जहाँ पे भी रहूँ धाम जैसे वातावरण बना के उसमें निवास करना चाहता हूँ। वो तड़प होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तड़प होना चाहिए। ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तड़प होना चाहिए। हरे कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबके मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।